आत्मीय परिजनों, आप सभी को भाव भरा प्रणाम। आज हम आप सबके सम्मुख परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के युगधर्मी साहित्यों में से एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है गायत्री के पंच रत्न, इसको पढ़ने व समझने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने गायत्री पंजर और गायत्री गीता के सविता शब्द की व्याख्या तक समझे हैं, उसके भावार्थ को जाने हैं। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज वरेण्यन शब्द से हम व्याख्या समझने व पढ़ने जा रहे हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वरेण्यं चैतद्यै प्रकटयति श्रेष्ठत्वमनिशं सदा पश्ये श्रेष्ठं मननमपि श्रेष्ठस्य विदधेत तथा लोके श्रेष्ठं सरलमनसा कर्म च भजेत तद्धितं श्रेष्ठत्वं व्रजति मनुजः शोभितगुणैः। अर्थ, वरेण्यम यह शब्द प्रकट करता है कि प्रत्येक मनुष्य को नित्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना, श्रेष्ठ कार्य करना, इस प्रकार से मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। भावार्थ, मनुष्य वैसा ही बनता है जैसे उसके विचार होते हैं। विचार सांचा है और जीवन गीली मिट्टी। जैसे विचारों में हम डूबे रहते हैं, हमारा जीवन उसी सांचे में ढलता जाता है। वैसे ही आचरण होने लगते हैं, वैसे ही साथी मिलते हैं, उसी दिशा में जानकारी, रुचि तथा प्रेरणा मिलती है। इसलिए यदि अपने को श्रेष्ठ बनाना है तो सदा श्रेष्ठ मनुष्यों के संपर्क में रहना, श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ना, श्रेष्ठ बातें सोचना, श्रेष्ठ घटनाएं देखना, श्रेष्ठ कार्य करना आवश्यक है। दूसरों में जो श्रेष्ठताएं हों उनकी कदर करना और उन्हें अपनाना, श्रेष्ठता में श्रद्धा रखना, ये सब बातें उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। भर्गो व्याहरति पदम ही नितराम लोकः सुलोको भवेत् पापे पाप विनाशने त्वविरतं दत्तवधानो वसेत् दृष्ट्वा दुष्कृत दुर्विपाक निचयं तेभ्यो जुगुप्सेधि च तन्नाशाय विधीयतां च सततं संघर्षमेभिश्च सह। भर्गो पद यह बतलाता है कि मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणामों को देखकर उनसे घृणा करें और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करता रहे। भावार्थ, संसार में जितने दुख हैं पापों के कारण हैं। अस्पतालों में, जेल खानों में
तथा अन्यत्र नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित मनुष्य अब के या पुराने पापों से ही दुख भोगते हैं। नरक में भी पापी ही त्रास पाते हैं। संत और परोपकारी पुरुष दूसरों के पापों का बोझ अपने सिर पर लेकर दुख उठाते हैं और उन्हें शुद्ध करते हैं। चाहे दूसरों का दुख कोई संत सहे, चाहे पापी स्वयं सहे, हर हालत में दुखों का कारण पाप ही है। इसलिए जिन्हें दुख का भय है और सुख की इच्छा है, उन्हें चाहिए कि पापों से बचें और भूतकाल के पापों के लिए प्रायश्चित करें। पापों से सावधानी रखना और उन्हें भीतर बाहर से नष्ट करने के लिए संघर्ष करना, यह बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, क्योंकि इससे अगणित प्राणी दुखों से छुटकारा पाकर सुखी बनते हैं। निष्पापता में ही सच्चे आनंद का निवास है। देवस्येति तु व्याकरोत्यमरतां मर्त्योऽपि संप्राप्यते, देवानामिव शुद्ध दृष्टि करणात् सेवोपचाराद् भुवि निःस्वार्थ परमार्थ कर्म करणात् दीनाय दानात् तथा वाह्य आभ्यंतरमस्य देवभुवनं संयुज्यते चैव हि। अर्थ, देवस्य पद यह बतलाता है कि मरण धर्मा मनुष्य भी अमरता अर्थात देवत्व को प्राप्त कर सकता है। देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, प्राणियों की सेवा करने से, परमार्थ कर्म करने से, निर्बलों की सहायता करने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। भावार्थ, परमात्मा की बनाई हुई इस पवित्र सृष्टि में जो कुछ है पवित्र और आनंदमय ही है। इस सृष्टि को, संसार को प्रसन्नता की दृष्टि से देखना, उसमें मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की गई बुराइयों को दूर करना और ईश्वरीय श्रेष्ठताओं को विकसित करना, प्रचलित करना देव कर्म है। इस देव दृष्टि को धारण करने से मनुष्य देवता बन सकता है। जो अपने को शरीर ना समझकर आत्मा अनुभव करता है, वह अमर है। उसके पास से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। प्राणियों को प्रेम और आत्मीयता की पवित्र दृष्टि से देखना, अपने आचरणों को पवित्र रखना, अपने से निर्बलों को ऊंचा उठाने के लिए अपनी शक्ति का दान करना, यह देवत्व है। इन गुण वालों के लिए यह भूलोक भी देवलोक के समान आनंदमय बन जाता है। धीमहि भवेम सर्वविधं शुचिं शक्तिचयं वयमित्युपदिष्टाः खलु नो मनुजो लभते सुख शांति मनेन विनेति वदन्ति ही वेदाः। अर्थ, धीमहि का आशय है कि हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। वेद कहते हैं कि इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ, संसार में भौतिक शक्तियाँ अनेक हैं। धन, पद, वैभव, राज्य, शरीर बल, संगठन, शस्त्र, विद्या, बुद्धि, चतुरता, कोई विशेष योग्यता आदि के बल पर लोग ऐश्वर्य और प्रशंसा प्राप्त कर लेते हैं, पर यह अस्थायी होती है। इनसे सुख मिल सकता है, पर वह छोटे मोटे आघात में ही नष्ट भी हो सकता है। अस्थायी सुख आध्यात्मिक पवित्र गुणों में है, जिन्हें दैवीय संपदाएं या दिव्य शक्तियां भी कहते हैं। निर्भयता, विवेक, स्थिरता, उदारता, संयम, परमार्थ, स्वाध्याय, तपश्चर्या, दया, सत्य, अहिंसा, नम्रता, धैर्य, अद्रोह, प्रेम, न्यायशीलता,
निरालस्य आदि दैवी गुणों के कारण जो सुख मिलता है उसकी तुलना किसी भी भौतिक संपदा से नहीं हो सकती। इसलिए अपने दैवीय संपदाओं का कोष बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। धियो मत्यो न मथ्यगम निगम मंत्रान सुमतिमान विजानीया तत्वं विमल नवनीतं परमीव यतो अस्मिन् लोके वम संशयगत विचार स्थलशते मतिः शुद्धैवांछा प्रकटयति सत्यम सुमनसे। धियो मथ्यो न मथ्यगम निगम मंत्रान सुमतिमान विजानीया तत्वं विमल नवनीतं परमीव यतो अस्मिन् लोके वम संशयगत विचार स्थलशते मतिः शुद्धैवांछा प्रकटयति सत्यम सुमनसे। अर्थ, धियो पद बतलाता है कि बुद्धिमान को चाहिए कि वह वेद शास्त्रों को बुद्धि से मत कर मक्खन के समान उत्कृष्ट तत्व को जाने, क्योंकि शुद्ध बुद्धि से ही सत्य को जाना जाता है। भावार्थ, संसार में अनेक विचारधाराएं हैं, उनमें से अनेकों आपस में टकराती भी हैं। एक शास्त्र के सिद्धांत दूसरे शास्त्र के विपरीत भी बैठते हैं। इसी कारण एक विद्वान या ऋषि के विचार दूसरे विद्वान या ऋषि के विचारों से पूर्णतया मेल नहीं खाते। ऐसी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुसार जो बात एक समय बिल्कुल ठीक होती है, वही भिन्न परिस्थितियों में गलत भी हो सकती है। जाड़े के दिनों में जो कपड़े लाभदायक होते हैं, उनसे गर्मी में काम नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार एक परिस्थिति में जो बात उचित है, वह दूसरी परिस्थिति में अनुचित हो जाती है। इसलिए किसी ऋषि, विद्वान, नेता व शास्त्र की निंदा न करते हुए हमें उसमें से वही तत्व लेने चाहिए जो आज की स्थिति के अनुकूल है। हमें उसमें से वही तत्व लेने चाहिए जो आज की स्थिति के अनुकूल हैं। इस उचित अनुचित का निर्णय तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यो नो वास्ति तु शक्ति साधन चयो न्यूनाधिकः चाथवा भागम न्यूनतम हि तस्य विदधेम आत्म प्रसादाय च यत्पश्चाद् वशिष्ठ भागमखिलं त्यक्त्वा फलाशां हृदि तद्धि नेष्वभिलाषं वस्तु वितर ये शक्तिहीनाः स्वयं। अर्थ, योनः पद का तात्पर्य है कि हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं, चाहे वो न्यून हो अथवा अधिक हो, उन न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लावें और शेष को निस्वार्थ भाव से अशक्त व्यक्तियों को बांट दें। भावार्थ, भगवान ने मनुष्य को ज्ञान, बल तथा वैभव एक अमानत के रूप में इसलिए दिए हैं कि इन विभूतियों से सुसज्जित होकर अपने को मान, यश, सुख तथा पुण्य का श्रेय प्राप्त करें, परंतु इनका लाभ अधिक से अधिक मात्रा में दूसरों को उठाने दें। अपने ऐश आराम, भोग, संचय या अहंकार की पूर्ति में इनका उपयोग नहीं होना चाहिए, वरन लोकहित के लिए, अपने से निर्बल की सहायता के लिए इनका उपयोग किया जाना चाहिए। विद्वान, बलवान या धनवान का गौरव इसी बात में है कि उनके द्वारा कम ज्ञान वालों को, निर्धनों को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए। जैसे वृक्ष, कूप, तड़ाग, उपवन, पुष्प, अग्नि, जल, वायु, बिजली आदि श्रेष्ठ समझे जाने वाले पदार्थ
अपनी महान शक्ति को लोकहित के लिए सदैव वितरित करते रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी शक्तियों का जीवन निर्वाह मात्र अपने लिए रखकर शेष को जग हित के लिए समर्पित कर देना चाहिए। प्रचोदयात् स्वयं त्वितरांशमानवान् नरः प्रयाणाय च सत्यवर्तमनि कृतं हि कर्माखिलमित्थमगिना वदन्ति धर्म इति ही विपश्चितः। अर्थ प्रचोदयात पद का अर्थ है कि मनुष्य अपने आप को तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे। इस प्रकार किए हुए सब कामों को विद्वान लोग धर्म कहते हैं। भावार्थ, प्रेरणा संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बिना सारी साधन सामग्री बेकार है, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो। प्रेरणा से उत्साहित और प्रवृत्त हुआ मनुष्य यदि कार्य आरंभ कर देता है तो साधन अपने आप जुटा लेता है। उसे ईश्वरीय सहायताएं मिलती हैं और उनके सहयोगी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा तथा प्रोत्साहन देना चाहिए तथा दूसरों को श्रेष्ठता की दिशा में अग्रसर करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। वस्तुएं देकर किसी का उतना उपकार नहीं किया जा सकता है। सत्कार्य करने के लिए प्रेरणा देना इतना बड़ा पुण्य कार्य है कि उसकी तुलना में छोटी मोटी पुण्य क्रियाएं बहुत ही तुच्छ बैठती हैं। सत्कार्य के लिए प्रेरणा देना इतना बड़ा पुण्य कार्य है कि उसकी तुलना में छोटी मोटी पुण्य क्रियाएं बहुत ही तुच्छ बैठती हैं। गायत्री गीतां ह्योतां यो नरो वेत्ति तत्वतः सा मुक्त्वा सर्वदुखेभ्यः सदा आनंदे निमज्जति। अर्थ, जो मनुष्य इस गायत्री गीता को भली प्रकार जान लेता है वह सब प्रकार के दुखों से छूटकर सदा आनंद मग्न रहता है। गायत्री गीता के उपर्युक्त 14 श्लोक समस्त वेद शास्त्रों में भरे हुए ज्ञान का निचोड़ है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। समस्त शास्त्रों के समुद्र का मंथन यह 14 श्लोक रूपी 14 रत्न हैं। जो व्यक्ति इन्हें भली प्रकार हृदयंगम कर लेता है वह कभी भी दुखी नहीं रह सकता, उसे सदा ही आनंद रहेगा।